फ्रेंड्स देखिए, मैं आ गया एक बहुत बड़े जलाशय की तरफ जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ बांध, चित्तौड़गढ़ जलाशय। और जैसे कि आप मेरी बाइक पर देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आज हम दो हैं, लेकिन दूसरे जो हैं वो अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक रिनाउंड व्यक्ति हैं, बॉर्डर पर ही पास में जरवा जंगल की तरफ एक गांव है भगवानपुर दत्तपुर, वहाँ के हैं। और 200 साल से ऊपर, लगभग 250 साल से ऊपर हो गया, उनकी पूरी पीढ़ी वहीं पर रहती है और बहुत ही रिनाउंड व्यक्ति हैं मुन्ना सिंह जी। हमसे मेरे ख्याल से तो लगभग डबल एज के ही होंगे। जानते हैं क्या हुआ? रास्ते में उन्होंने बीच में रुक करके कहा कि एक काम करिए, थोड़ा सा किनारे लगाइए, हम चलाते हैं गाड़ी। एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव गिवन दिस माउंटेन बाइक टू समवन। एक्चुअली यू नो द लेंथ एंड हाइट ऑफ दिस बाइक इज़ नॉट लाइक अदर बाइक्स, इसलिए मुझे बड़ा डर लगता था कि दें पता नहीं क्या हो। उसके बाद उन्होंने इतना बेहतरीन चलाया, आप देखेंगे बीच में मैं आपको एक दिखाऊंगा वीडियो का एक क्लिप, टॉप क्लास का चलाया। मैंने कहा आप तो बहुत कॉन्फिडेंट होकर के गाड़ी चला रहे हैं। तो कहे मैंने स्टार्टिंग में गाड़ी जब चलाई थी अपने अर्ली एज में, तब मैंने ESD चलाया था डबल साइलेंसर का, और बहुत बीहड़ जगहों पर वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर करके तमाम जगहों पर जा चुके हैं। आज उन्होंने ही मुझे ये कहा कि चलिए आपको एक 100% प्योर ट्राइबल बेल्ट में लेकर के चलते हैं, लेकिन हम पास करेंगे चित्तौड़गढ़ बांध। एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव केम टू दिस वंडरफुल प्लेस। इट इज़ अ, देखिए कितना बड़ा, आप इसको, आपको ये साइड हम दिखाते हैं कि इसकी हाइट क्या है। देखिए इस साइड पर, और अभी बाइक यहाँ पर लगाए, मैंने कहा आप ऊपर चलिए, तब तक मैं पहुँच रहा हूँ। सो अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और इस जगह का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। मैं तो क्या बोलेंगे, एलियन? मैं एलियन तो नहीं, लेकिन मुझसे ज़्यादा जानकारी उनको है। देखते हैं ये पूरा का पूरा एरिया देखिए। अब इस जगह की इस ईस्टर्न यूपी में क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हल्का सा डिटेल, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। और वो जो बीहड़ दिखाई दे रहा है उस तरफ हम लोग जाएंगे। चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं मेरे बहुत ही अभिन्न मुन्ना सिंह जी। देखते हैं, लगता है कि आर्मी पर्सनैलिटी है। और जिस फुर्ती से, जिस जोश से आपने गाड़ी चलाई है अभी मेरी, कि मैं रास्ते पर 5-7 मिनट तो मुझे डर लग रहा था बैठते हुए, लेकिन जिस खराब रास्तों पर लेकर करके आए कि आनंद आ गया। और इस जगह पर पार करते हुए ये पूरा एरिया से हम लोग होकर के गुजरेंगे। इस जगह के बारे में थोड़ा बताइए, मुझे जानकारी नहीं, मैं पहली बार आया इस तरफ। ये इस गांव का नाम पिपरी है जी, और ये चित्तौड़गढ़ जलाशय है। लगभग 20 वर्ष पहले ये जलाशय का निर्माण हुआ। अच्छा। और इस पूरे एरिया को इरिगेशन, मतलब पानी देने का काम इसी जलाशय से होता है। अच्छा। तो अब की बार इस बरसात में जो आफत की बारिश हुई, उससे लगता था कि ये जलाशय टूट जाएगा। इतना जल भराव हुआ, इतना तेज पानी का बहाव आया, जिस वजह से ये बैराज के चारों गेट ये खोले गए, फुल खोल दिया गया जी। पूरा गेट खोलने पर पानी कंट्रोल में ला पाया विभाग के लोग भी काफ़ी परेशान थे, यहाँ की जनता भी परेशान थी। 2-3 गाँव में काफ़ी पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। इस बार पानी भी खूब बरसा है। अरे बहुत भयंकर बरसात हुआ। पूरे बरसात में कई वर्षों बाद ऐसा बारिश हुआ। और इस जलाशय में जो इतना पानी है ये किस तरफ से आता है? सब पहाड़ों का ये क्या? पहाड़ों से आता है, ये पानी पहाड़ों से आता है। कोयलावास की जो नदी आप देख रहे हैं जी, कोयलावास में जिस नदी में आप अगली बार गए थे, हाँ, उस नदी का पानी इसी जलाशय में आता है। अरे उस कोयलावास का पानी इसी जलाशय में आता है।
और वो देखिए कोई चीज़ वो बहता हुआ पूरब को, पश्चिम से पूरब को वो जा रहा है। जैसे कोई बड़ी चीज़ है जो पानी के बहाव में बहता हुआ आगे को जा रहा पूरब की दिशा में। बहुत पानी है इसमें, बहुत पानी। और अच्छा खासा ही एरिया है। मेरे ख्याल से लगभग कितने किलोमीटर में ये फैला होगा? अब ये कम से कम ये वो जहाँ वो सफ़ेद दिख रहा है वहाँ पर कम से कम 30 फीट पानी है उस जगह में। 30 फीट? 30 फीट, हाँ। बहुत बहुत गहरा पानी, काफ़ी पानी है। और इसकी जो माइनर निकाली गई है जी, वो आगे से वहाँ से निकाली गई माइनर, आगे दिख रहा है जो। अगर एक बात तो हम कहेंगे कि अगर प्रकृति वरदान है, हालांकि प्रकृति वरदान ही है इंसान के लिए, लेकिन कभी कभार अभिशाप भी हो जाता है। जी, इतना पानी, जैसा आपने बताया कि सारे दरवाजे यहाँ के खोल दिए गए, तो जब इतना पानी शहर में मेनलैंड पर गया होगा तो क्या हाल हुआ होगा गांव वालों का? अरे आगे के 2-3 गांव काफ़ी दिक्कत में हो गए थे। पानी सब भर गया था। जिले लेवल पर बहुत बड़ी हल्ला गुहार मचा हुआ था। जिले इरिगेशन के सभी अधिकारी अच्छा, भाग करके आए हैं यहाँ। ये जलाशय का हाल देखने के बाद पूरे गेट को आउट करवा दिए। तो लगा कि ये फट जाएगा बंधा, इतना भयंकर पानी आ गया। मतलब इस पूरे लेवल तक पानी ऊपर उठा था? जी, ये देखिए, ये इससे पार होने लगा था पानी। ये जो गेट है इसके ऊपर से पानी पार होने लगा था। तो तब देखा कि अब हालत बिगड़ जाएगी जी। तब वो जिस स्केप को अभी आप पार करके आए हैं, हाँ, वहाँ पर 2 फीट पानी पार हो रहा था, इतना पानी। इसमें सब कई नाले पहाड़ के आ रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ। कई नालों के मिलने की वजह से पानी इसमें बहुत तेज मतलब एकत्रित होता है। तो सबसे ज़्यादा पानी हमको लगता है इसी जलाशय में आता है, पहाड़ का। हाँ, सबसे ज़्यादा पानी इसमें आता है। आपको इतना रफ राइडिंग वैसे मैंने पहली बार देखा। आपको कब से एक्सपीरियंस है जब आप मेरी इतनी ऊंची गाड़ी आप चला लिए इस मुस्तैदी से? मैंने देखिए बचपन से इन सब बातों का एक शौक होता है जी। और मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो जो पहले जेम्स वाट ने जो इंजन बनाया था, हाँ। उस इंजन को भी मैंने चला दिया, जो रेल का इंजन है। उसमें क्या होता है, चरखी होती है जी। तो हम लोग ये जो है इंटरवल के समय में वो जो ड्राइवर वहाँ, एक इंजन 2 ड्राइवर वहाँ मौजूद रहते थे तुलसीपुर स्टेशन पर। अच्छा। तो हम लोग कभी स्टेशन पर गए तो बुला करके हम लोगों को, भैया जरा मेरा भूजा भुजवा दो। हाँ। तो हम लोग भूजा उनको भुजवा करके दे देते थे। तो धीरे धीरे हमारा उनका परिचय हो गया। अब एक दिन हमने कहा, अब अक्सर उसमें हम लोग आने जाने लगे ट्रेन के इंजन में जी। जो उससे चलता था, कोयला से, कोयला पानी से। तो एक दिन गए तो देखा वो यूँ राइट हैंड में उसको ऐसे ऐसे चला रहा था। तो आगे को चलना शुरू किया जी। अब एक दिन हम लोग गए, भूजा भुजवा करके उसको दे दिए और वो लोग बैठ के भूजा खा रहे थे नीचे, हम लोग ऊपर चढ़ कर गए और उनको ऐसे ऐसे स्टार्ट कर दिया। तो इतना तेजी से कर दिया जबकि धीरे धीरे करना चाहिए। हमने राउंडिंग ज़्यादा कर दी उस चरखी का, तो वो पहवा अपनी जगह पर उस लाइनिया पर सरक रहा था। उसके बाद भगा साग से। तो वो दौड़ करके ड्राइवर जा करके हम लोगों के उस पर जो है इंजन पर चढ़ गया। और चढ़ने के बाद उसने उसको तुरंत, उसमें बहुत बड़ा राड लगा हुआ था जी। तो राड को खींचा और उसके बाद उसको यूँ वापस करना शुरू किया। हम लोगों को बहुत डांटा, कहा तुम लोगों ने तो मेरी नौकरी ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मेरा हाल अब ये बचपना में ये होता है कि इसको भी देखा जाए, उसको भी किया जाए। ऐसे में लगभग सभी चीज़ों को, जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हो, सब की मैं ड्राइव कर चुका हूँ। कोई गाड़ी बाकी नहीं है, ट्रक है, बस है, सबको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मौका मिला कि जहाँ उसको चलाना जान गया।
दूसरा कोई होता अगर कहता तो मुझे एक बार सोचना पड़ता, लेकिन अभी जिन रास्तों से हो करके आए हैं इसलिए जो आप कहे उस पर मुझे बिल्कुल से डाउट नहीं हो रहा है। मुझे बड़ा संभल करके बैठना पड़ रहा था, एक जगह पर कीचड़ था और पहिया जो है स्किड कर रहा था, लेकिन फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस से स्टीयरिंग पकड़ रखे थे और हम लोग निकले फिर आगे। तो अभी यहाँ से हम लोग किस तरफ चलेंगे? इस दिशा में चलेंगे, ये डायरेक्शन, वो ट्राइबल बेल्ट जो आपने अभी जिक्र किया था आते समय। हाँ। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी चलिए, वही उठाइए उसको। आइए आइए चल रहे। सो अगेन वेट फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स एंड विल बी बैक। ये जलाशय का पानी इस तरफ निकलने वाला ये बना ही से। हाँ, जैसे जब ओवर हो जाए जी तो इधर से पानी निकल जाए, रास्ते में जब पानी ओवर कर जाए। हाँ, स्केप पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ बांध जाता है ये। हाँ, अभी ऊपर जब आप चढ़ेंगे तो यहाँ पर मट्टी जमा हुआ है। अभी आगे चलिए तो वहाँ से ऊपर ही आप चलेंगे, उसके बाद आप ऊपर हो जाएंगे। ये देखिए जिस गांव में मैं आया हूँ, ये बॉर्डर के मैंने आपको बताया था ना कि टोटल बॉर्डर पे 52 गांव थारुओं के हैं, एंड दे आर 100% प्योर ट्राइबल्स। उनमें से एक गांव ये है। और आपको बताऊं, जैसे ही मैं इस गांव में पहुंचा वैसे तुरंत लाइफस्टाइल लोगों की एकदम अलग दिख गई और मुझे ये अंदाज़ा लग गया कि जिस तरीके के गांव में मैं उधर गया हूँ, विज़िट किया हूँ, ये उस तरीके का गांव नहीं है। और आज भी देख रहे हैं मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर टिन शेड हैं। और इस तरफ देखिए प्रिजर्व करने के लिए अनाज को देख रहे हैं। ये अब मेरे गांव में नहीं मिलता है जो अब यहाँ पर मिल रहा है। आइए सर, आइए। पहली बार मैं इधर आया लेकिन आनंद आ गया और आपकी ड्राइविंग से भी मेरा मन खुश हो गया। अरे कौन सी बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई ड्राइविंग की। देखिए प्रिजर्व करने के लिए
ये अब अनाज, आलू, आलू देखिए उसमें रखा हुआ है। आलू, हाँ। इस बालक को देखिए, उधर देखो। आपने जैसे कहा था कि 100% पूरा ये वही प्राकृतिक नेचर में हैं ये लोग, जी। और मतलब प्रकृति के ही नज़दीक होने के साथ साथ मतलब काफ़ी देखिए आप हॉस्पिटल में आप इन जातियों को नहीं देखते होंगे। हाँ हाँ, कतई नहीं देखेंगे। ज़्यादातर ये अपने आयुर्वेदिक औषधियों से, जड़ी बूटियों से अपने इलाज को खुद कर लेते हैं। इनको बाहर नहीं जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता। और ये लोग बिल्कुल प्रकृति के करीब के लोग हैं। अब जिस तरीके से ये मिट्टी के, इसको क्या बोला जाता है जिसमें रखा? इसको डेहरी बोलते हैं। डेहरी। अब वो पूरा का पूरा मकान ही उस तरीके का बना हुआ है, एक हट जिसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है। सब कुछ रखा हुआ है। उसके अंदर वो जो घुस करके ले लीजिए, उसके अंदर हल्का सा ले लीजिए बना। ये देखिए, और मैं अपने फार्म प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए ना जाने क्या क्या दवाइयाँ मंगवाता हूँ लोगों से। और यहाँ पर आप देखिए कितना, देखिए सब मिट्टी, और सब सुरक्षित, सब फुल्ली कवर्ड, बंद। और एक छोटा सा रसोई। लोग कितना खुश हैं। और हम शहर वाले सब संजो करके दुखी रहते हैं। क्या आप कभी शहरों में किसी को इतना मेहनत करते हुए देखेंगे जिस तरीके से इस धूप में ये बिटिया को मेहनत करते देख रहे हैं? सी दिस, एंड यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल इन मेन स्ट्रीम विलेजेस इन आवर प्लेस। और लोग इस तरीके से ध्यान से देख रहे हैं मुझे कि कहाँ से कौन अजूबा आ गया यहाँ पे। हमको तो सबसे अच्छा ये छोटा बच्चा लग रहा है। अभी थोड़ा और अंदर की तरफ बढ़ेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। और चलते हैं उस जगह में, चलते हैं जहाँ आपको प्रकृति का पूरा आनंद मिलेगा। आओ। ये टिक 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 कर रहा है। हम लोग रुक करके यहाँ की लोकल कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और वो देखिए, अभी इससे भी कुछ पूछ डालिए। हाँ वही तो। तू भी पढ़ता है? कौन से क्लास में? तू कहाँ जा रहा है? इधर आना, इधर आ, इधर आ जाओ, आ जाओ। तू भी आ जा। भाग क्यों रहा है? जब पढ़ते हो तो वो बताओ ना। कौन से क्लास में? क्या नाम है तेरा? राम कुमार। तो कितना तक का गिनती याद है? गिनती हाँ 100। और पहाड़ा कितना याद है? 15 तक। तो 13 का सुना दे। कह रहे 15 तक याद है। तेरा क्या नाम है? सचिन। सचिन। उसको तो लग रहा है इसे सोच के बताएगा क्या नाम है। थोड़ा और आगे आ जा। सचिन, तू भी पढ़ता है यहीं के स्कूल में? तेरे पिताजी का क्या नाम है? बिंदुलाल। तो कौन से क्लास में तू है? 5 में। तो पहाड़ा तुझे 15 तक याद है? कितना? मैं थोड़ा अंदर की तरफ जा करके देखता हूँ। आप पूछते रहिए। तो वो छोटी बेटी का बना लीजिए। एक बात है, मैं ये कहूँ कि इंडिजिनस कम्युनिटी में आकर करके एक महसूस होता है, जो अभी आपने बताया कि चलिए आपको एक ऐसे बेल्ट में लेकर के चलते हैं जहाँ पर एक तो
बहुत कम आपको डेवलपमेंट दिखेगा। अब आप ये यहाँ से देख कर क्या आप अंदाज़ा लगा ले जाएंगे इस हाइट से कि चारों तरफ यू विल फाइंड नथिंग एल्स ओनली हट। लेकिन यहाँ पर भी लोग कितने मेहनत से जुटे हैं। आप देखिए उधर और इस छोटी बिटिया को देखिए जो दौड़े जा रही है, वो हाँ रुक कर करके देख रही है मुझको या डर करके भाग रही है। अब वो घूम करके पीछे देखेगी नहीं। अभी पकड़ रहे हैं तुमको आकर के, पकड़े। ये देखिए इस तरफ भी किस तरीके से मिट्टी के घर लोगों ने बनाए हैं अपने, और कितनी खूबसूरत जगह है। मुझको तो ऐसी जगह बेहद पसंद है और ऐसी जगह पे मेरा बस चले तो मैं पूरा का पूरा वक्त अपना बिता सकता हूँ। सी दे आर ऑल थारूस। चलिए थोड़ा सा और विज़िट करते हैं एक दो जगह, फिर अभी आपको कुछ एक्सपीरियंस और शेयर कर करके बताएंगे। फिर हम चल दिए अंदर। अभी सकरा में थे, अब सकरी में जा रहे हैं। और अब जिस गांव में जा रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रकृति की गोद में है। और चारों तरफ देखिए और हमारा गाइड हमारे आगे है। आज मैं अपने रथ पर बैठा हूँ और हमारे साथी दिख रहे हैं रास्ता। जिस गांव में हम लोग चल रहे हैं, क्या वहाँ पर बिजली है? बिजली नहीं है। ये हमें लगता है अभी जल्दी ये सब रास्ते काट करके बनाएगा। नहीं, पाइप दौड़ाया गया, वाटर सप्लाई पाइप। वाटर सप्लाई का पाइप देखिए, आ रही संभाल के। चलाने के लिए आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। थोड़ा सा इस पे आगे लेकर के आइए, आगे लेकर के आइए, फिर बैक करिए। हाँ ऊपर लाइए। हाँ आप इसको पीछे की तरफ लीजिए। हाँ देखिए देखिए पीछे। हाँ देखिए देखिए। हाँ और आइए।
का एकदम बगल में ही, और हमको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर भी नहीं है, और अभी भी मिट्टी के मकान आप देखेंगे बन रहे हैं। मेरे कुशल चालक, मेरे साथी, जिन्होंने आज हमको असली ऑफ रोडिंग का आनंद दिया। देख रहे हैं मेरी गाड़ी की दशा। मुर्गी के बच्चे दिखाएं, ये देखिए, भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए। गोल गोल होता है, इतना बड़ा बड़ा गोल बंडा, हाँ हमने अपने यहाँ तो देखा है लंबा, और ये देखिए गोल। धनीराम यहाँ आते हैं, धनीराम के रहने वाले आते हैं, नहीं आते हैं कभी, नहीं आते। मिट्टी के मकान। आप गांव के नहीं हो? ना, ये दूसरे गांव के हैं। कौन गांव के? बुसहार। अच्छा, बूसहार। ये लोग भी सोचते होंगे कि कहाँ से कितने दूर से लोग आए हैं। हम लोग एलियन लग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मिट्टी के मकान, और ये अब बशर्ते कि ये बच्चे भाग ना जाएं। वाह भागे, क्यों क्यों देखा देखा आपने कितनी देर डर के भागे। बाउंड्री भी ये वही वाटर सप्लाई लकड़ी से है, पानी वाला। वही यहाँ तक लाएंगे, पानी पहुँचाएंगे। देख रहे हैं आप, वाटर सप्लाई का आइए घूमिए। पाइप बिछ रहा है, एंड सी एवरीवेयर। और ये पहाड़ की तलहटी में देखिए मिट्टी के मकान। कितना मिट्टी के घर, इतने सिस्टमेटिक। हाँ बताएं। ये क्या चीज है बेटा, तू बता क्या चीज है वो? क्या है? क्या है ये? अदरक है, अदरक का अचार है, अदरक का अचार है। आज भी देखिए हम लोगों के यहाँ स्टील हो गया, लेकिन आज भी इनके यहाँ फूल के बर्तन में ही भोजन पकाए जाते हैं। ये नेचर पर डिपेंड करते हैं। और यही देखिए गोल वाला बंडा। ये क्या नाम है तुम्हारा? नीलम। नीलम। तो खेती बाड़ी पर ही सारी बात निर्भरता है तुम्हारी। हाँ हाँ, कितने बच्चे हैं तुमको? 5 बच्चे। 5 बच्चे। पति तुम्हारे क्या करते हैं? किसानी करते हैं। अच्छा, खेती। यहाँ जानवर का डर नहीं है, जंगली जानवर का? जंगली जानवरों के डर से तो ये सब बाउंड्री ये सब घेरे लगाया हुए हुआ है ना, तेंदुआ और हैं। हाँ, लकड़बग्घा, ये सब आते रहते हैं आए दिन, तो इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए ये सब बाउंड्री वॉल बना करके रखे हुए हैं, जिससे कि इनके बच्चों को या इनको नुकसान ना हो पाए। शहरों में हम लोग के घर में एसी लगा करके मकान ठंड करना पड़ता है, और यहाँ पे और देख ये, रहे हैं नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके से आइए। थोड़ा सा और आगे जाओ। और कितना साफ रखा है। देखो ये भूसी डाल दिया गया है कि पैर चिपकने न पावे इसमें। हाँ, ये अभी तुरंत अंदर किया आइए, है। अंदर आइए, अंदर आइए, थोड़ा सा अंदर आकर के। ये कुछ बन रहा है, खाना वाना क्या बन रहा है? हाँ, रोटी बनाने जा रहे हैं। रोटी बनाने जा रहे हैं। वाह क्या बात है। और थोड़ा हट जाओ, चूल्हा दिखने दो। ये देखिए। चूल्हा आ गया। हाँ, ठीक है। ये सब कितना सुंदर लीफ सेट करके कितना सुंदर बनाया गया है, नेचुरल तरीके से सब सिस्टम।
ये लोग ज्यादा मौज में हैं, ये लोग समझते होंगे कि हम लोग मौज में हैं, लेकिन ना ना, असली मौज इन्हीं को है, चूंकि ये प्रकृति के करीब हैं और सब कुछ समझ लीजिए। अब वही पक्का मकान इनको नहीं है, लेकिन फिर जी। भी जो सुख इनको है शायद हमको आपको नहीं है। सच कहे, सच कहे। ये क्या है, किसका पौधा है ये? नींबू। नींबू की नर्सरी लगा रखा है। हाँ, नींबू की इतने छोटे से पॉट डब्बे को काट करके। ये वही गोल वाला बंडा है ना ये। देखिए टोटल जंगल है ये, फॉरेस्ट। हाँ सही कह रहे हैं। बिल्कुल फॉरेस्ट के गोद में ये लोग हैं, वन के बीच में। इधर से रास्ता नहीं है, ये रास्ता नहीं। कद्दू। चलिए इधर से हालांकि पूछते हैं। जब हाँ आगे, हालांकि जब हम सुबह निकले थे तो हमारा डेस्टिनेशन नहीं था कुछ भी फाइनल। वो तो जब हम पहुँचे तब फिर तय हुआ कि हम लोग किस तरफ जाएंगे, और फाइनली सकरा के बाद सकरी, और अब यहाँ से हम लोग अपने वापिस होंगे। सो फ्रेंड्स, मीट यू वेरी सून। क्या मस्त ठंड है। गाइड आगे जा रहा है। हालांकि हम लोग को गाइड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा गाइड है। क्या हम लोग को गाइड की ज़रूरत है? अभी फिर क्या हम लोग को ऐसे ही नदी उतना उधर तो कहीं आप वीडियो में खाना उधर का भी के गांव में हम जा रहे हैं, उसका क्या नाम है? सकरी सकरा। हाँ तो सकरी सकरा है क्योंकि सब कुछ सकरा है, इसलिए रास्ता सकरा तो गांव का नाम सकरी। सीधे पता नहीं आपको हमारे कैमरे से पहाड़ का क्लियर व्यू दिख रहा है या नहीं। और वो देखिए पूरा जंगल का इलाका जहाँ से हम लोग वो कर करके आए। देखिए देखिए ये उन पहाड़ी गाँव में से एक गाँव है जिसका जिक्र मैं कई बार आपको कर चुका हूँ।
गजब का निकाला, इस बार स्लिप नहीं हुई। मुझे लगा कि मैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में आ गया, मैं बैक हो रहा हूँ। तब तक हमें सिंह साहब ने कहा कि चलिए एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिखाते हैं जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती कर रखी है और शाही का आतंक झेल रहे हैं। और देखिए यहाँ के, अभी इसमें दिख नहीं रहा होगा कि ट्रैक्टर बहुत छोटा है, लेकिन ऊंचाई से देखेंगे तब पता चलेगा कितना छोटा ट्रैक्टर है। जी, हाँ? ये कौन सी जगह है? ये है बालापुर, बालापुर के वो। बालापुर। और हम लोग यहीं से होकर करके उधर गए थे। कौन कौन जगह गए थे? सकरा, सकरी और कौन कौन सा उस तरफ? चंदनपुर, डिहरवा, कोहर गड्डी, बिशुनपुर। बहुत बीहड़ में गए थे। हाँ, हालत खराब हो गई थी एकदम। उधर सब्जी कैंप मिला होगा आपको। हाँ। लेकिन चूंकि हमारे चालक इतने एक्सपर्ट हैं, वो धड़ाधड़ गाड़ी चलाते हुए लेके जा रहे थे और मेरी गाड़ी की ऐसी उन्होंने रेड मारी है। असली ऑफ रोडिंग करते हुए आए हैं और अब देखेंगे कि इस स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे हो रही है और किस तरीके से मेहनत करके शाही से बचाया जा रहा है। मैं एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाता हूँ और मैं पास में ही एक शहर है, वहाँ पर मैं MLK PG कॉलेज में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। कौन से विद्यालय? MLK PG कॉलेज में। MLK डिग्री कॉलेज। 20 वर्षों से। और जब भी मैं मौका पाता हूँ तो ऐसे जगहों पर आता हूँ कि जिससे मैं वीडियो बना करके लोगों को दिखा सकूँ, लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले। ये यहाँ पर आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं? हाँ, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्चा। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च। बगल में ये देखिए सोलर पैनल। एक ट्रेडिशनल क्रॉपिंग से अलग हट करके कुछ खेती करना मजाक काम नहीं है। स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है और शिमला मिर्च की। देखिए इसमें से स्ट्रॉबेरी कौन सा है और शिमला मिर्च कौन सा है? ये स्ट्रॉबेरी है। ये स्ट्रॉबेरी है, देख लीजिए, पहचान लीजिए। तो शाही यही खोद के निकालता होगा। हाँ, और ये देखिए हल्दी है, अदरक है उधर, वो अदरक। ये हल्दी है बड़े पत्ते वाले और इस तरफ अदरक। मंचिंग होने के बाद भी तो शाही घुसता होगा। ये देखिए, ये बड़ी पत्तियां, ये है देसी हल्दी और ये जो बारीक पत्तियां दिख रही हैं ये है अदरक। और इस तरफ हमने आपको दिखाया शिमला मिर्च
और स्ट्रॉबेरी। ये पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है क्या यहाँ पे? मुझे लगता है, देखिए इस पर शिमला मिर्च लग रहा है। ये क्या है सब? लगाया गया तो नहीं लगेगा, शिमला मिर्च का है। इसका पौधा लगाने पर नहीं लग जाएगा। क्योंकि बगल में जंगल का एरिया है चारों तरफ, इसलिए जानवरों का खतरा, टाइगर का भी खतरा बना रहता है। उसी से सुरक्षा करने के लिए हल्का फुल्का कोई मंचिंग कर रहे हैं, और थोड़ा सा देखिए बाउंड्री पर तार लगे हुए हैं। व्यक्ति में अगर जोश हो तो क्या नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल। यही देखने के लिए जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं निकल आता हूँ। ओके, अब मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी पड़ाव होगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डटे रहिए।